Good morning, dear friends. Today, once again, we are going to start a topic which is already in continuation, that is, civilizing the native and educating the people. और ये लेसन का ये कंटिन्यूएशन में वीडियो है मेरा। और इससे पहले मैंने गांधी जी के विचारों को देखा, समझा, और गांधी जी का इंग्लिश एजुकेशन के संबंध में क्या विचार है उस पर हमने चर्चा किया। अब हम आते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में विचार करने का प्रयास कर रहे हैं और जिसने एजुकेशन पर बहुत सारे प्रयोग किए। इन प्रयोगों में उनके प्रयोगों में हमें वैदिक सिस्टम की छाप नज़र आती है। मतलब एक गुरुकुल की तरह की शिक्षा व्यवस्था, वैदिक शिक्षा व्यवस्था प्रकृति के संरक्षण में, प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के गोद में दी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था थी। तो उस शिक्षा व्यवस्था को मॉडर्न समय में अगर कंटिन्यू करने का प्रयास किया तो वो थे हमारे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, कवि, लेखक, रचनाकार, बहुविधा म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, क्या नहीं कहा जा सकता है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो एजुकेशन था वो हमको प्रकृति से जोड़ने वाला था। उनका जो शिक्षा का विचार था, शिक्षा की जो समझ थी वो ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट करने वाली थी। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। टैगोर्स एडोब ऑफ पीस, शांति निकेतन। शांति निकेतन नाम से ही है, निकेतन घर, शांति, शांति का घर, शांति निकेतन। और शांति निकेतन में कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ भी पड़ी थी। एक राज घराने की बेटी थी, राज राजमाता गायत्री देवी, उनका नाम आता है। उन्हीं के बैचमेट थी इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर बनी। तो दोनों वहीं पड़ी थी। फिर इंदिरा गांधी किन्हीं कारणों से वहाँ से हटना पड़ा और फिर वहाँ पर और भी दूसरे नाम आए, जिसमें एक अमर्त्य सेन का नाम आता है, इकोनॉमिस्ट, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और रविंद्र संगीत वहाँ पर शांति निकेतन में बहुत सारे, आज के समय में बहुत सारे मैं टीचर से मिलता हूँ तो वो शांति निकेतन के पढ़े हुए हैं। तो शांति निकेतन का नाम सुन के ही बड़ा एक अलग तरह का फीलिंग आता है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते ही, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो ये पोएट्री उन्होंने लिखी थी, उस काल में लिखी थी। जैसा कि लोग कहते हैं कि वो पोएट्री तो लिखी गई थी उनके प्रेज में लिखी गई थी। जो अंग्रेज़ विजिट करने वाले थे, शायद जॉर्ज पंचम थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा इस समय, तो उनके प्रेज में लिखी गई थी। लेकिन संदर्भ आज के समय में बदल चुका है और आज के समय में ये हमारा राष्ट्रगान है और नेशनल एंथम, और जिसको हम हर भारतीय को सम्मान देना चाहिए। चलिए, तो टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, understand the child and help the child develop her or his curiosity। टीचर को कैसा होना चाहिए? इमेजिनेटिव होना चाहिए, इमेजिनेशन उसके अंदर होना चाहिए। इमेजिनेशन बच्चे के बारे में, समाज के बारे में, जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में, तमाम तरह के। तो इमेजिनेटिव होना चाहिए। अंडरस्टैंड द चाइल्ड, जो बच्चों को समझने वाला होना चाहिए, बच्चे को समझने वाला होना चाहिए। ही शुड अंडरस्टैंड द चाइल्ड, व्हाट चाइल्ड wants, what is his requirements, what is his status, what is his level of understanding, what is his background, what is economic conditions, what is family values, from which background he comes to school, so many things he should understand। तो बच्चों को समझने वाला होना चाहिए। एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी, और बच्चे की क्यूरियोसिटी को आवाज़ देने वाला होना चाहिए, बच्चे की क्यूरियोसिटी को समझने वाला होना चाहिए, बच्चे की क्यूरियोसिटी को बढ़ाने वाला होना चाहिए, बच्चे की क्यूरियोसिटी का यूज़ करके पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू टैगोर, द एग्जिस्टिंग स्कूल
killed the natural desire of the child to be creative। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं, उसने बच्चों के जो डिज़ायर है, जो नेचुरल डिज़ायर है, प्रकृति प्रदत्त जो गुण है उसको, उनकी जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, उनका जो सेंस ऑफ वंडर है, किसी चीज़ को, नई चीज़ को देखना और उत्साहित हो जाना, आश्चर्यचकित होना, वो उसको ख़त्म किया है। टैगोर वॉज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग could be encouraged only within a natural environment। टैगोर जी का मानना था कि क्रिएटिव जो लर्निंग है उसको इनकरेज किया सकता है प्रकृति के गोद में ही। तो प्रकृति की गोद में अगर हैं तो हम अगर इसको ऐसे समझें, आप इस सेंटेंस को पहले पूरा कर लें, प्रकृति की गोद में है तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, नया सीख सकते हैं। अब इसको जरा ऐसे सुनो, पहले के जो ऋषि मुनि थे, जो मैं ऋषि मुनि को मैं वैज्ञानिक मानता हूँ, और मैं कहीं पढ़ भी रहा था, साधु मतलब का मतलब क्या होता है, साधु मतलब साधना करने वाला, और जब साधना का लेवल बढ़ता जाता है तो वही और ऋषि मुनि और ऋषि होते हैं। और ऋषि मतलब जैसे DRDO का वैज्ञानिक, ऐसे समझिए। तो जो पहले के जो ऋषि मुनि थे, जो उन्होंने ज्ञान को दिया, हाँ, तो उस ज्ञान को उन्होंने किससे सीखा? कोई तो पहला गुरु कौन था? तो ये इन्वायरमेंट है, प्रकृति है, उसी की म्यूजिक को सुना, उसी के उसके प्रकृति के लैब में उड़ने वाले पक्षियों को देखा, उससे विचार उत्पन्न हुए, पौधों को देखा, उससे विचार उत्पन्न हुए, जानवरों को देखा, उससे विचार उत्पन्न हुए, और ये थी तो प्रकृति ही पहला गुरु था, ठीक है। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति के महत्ता पर इतना जोर दे रहे हैं कि प्रकृति के लैब में ही सही मायने में हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, जिसमें बच्चों की क्यूरियोसिटी को डेवलप करने की क्षमता हो, बच्चों की क्रिएटिविटी को डेवलप करने की क्षमता हो। सो ही चूज टू सेट अप his school 100 kilometers away from Kolkata in a rural setting. He saw it as an abode of peace। शांति निकेतन की तरह उन्होंने देखा, where living in harmony with nature children could cultivate their natural creativity। और यहाँ बच्चे अपनी जो प्रकृति प्रदत्त जो क्रिएटिविटी है, जो गुण है, उसको उभार सकता है। In many senses टैगोर एंड महात्मा गांधी thought about education in similar ways। दोनों एक तरह से देखते हैं एजुकेशन को। There were however differences too। उसमें विभिन्नता भी है। गांधी जी was highly critical of Western civilization and its worship of machines and technology। महात्मा गांधी उसके वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, जो वेस्टर्न सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है, उसको जिस रूप में देखते हैं, ठीक है, उसको वो बहुत ही क्रिटिकल है। उसके मशीनों का विरोध वो करते हैं। एक प्रकार से मशीनों का विरोध इसलिए करते हैं कि मशीन जो है, जो व्यक्ति के गुणों को समाप्त कर देता है, उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको समाप्त कर देता है। मशीन मैकेनिकल हो जाता है आदमी, ठीक है, उस और हर हाथ को रोजगार नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचते हैं, तो इस तरीके से विरोध करते हैं। ऐसे सच वो मशीनों का विरोध नहीं करते हैं, ठीक है। टैगोर्स एडोब ऑफ पीस, शांति निकेतन। टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स of modern Western civilization with what he saw as the best within Indian tradition। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संदर्भ में जो कुछ भी अच्छा लगे उसके लिए पश्चिमी सभ्यता से जो कुछ भी मिल जाए, चाहे वो वेस्ट का जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको लेने के पक्षधर रहे हैं। He emphasized along with art, music and dance। उन्होंने आर्ट, कला, संगीत और नृत्य सबको पर जोर दिया और सबको समाहित करने की बात की। Many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national education system could be fashioned। और किस तरीके से हमारा जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है का जो उसको किस तरीके से गढ़ना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, किस तरीके से उसको दिशा देनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं इसका इन सारे मूल्यों का समावेश हमको लेके चलना पड़ेगा, उसको जोड़ देने की ज़रूरत कुछ लोगों ने फील की। सम वांटेड चेंजेस विद इन द सिस्टम सेटअप बाय ब्रिटिश। और कुछ चाहते थे कि ब्रिटिश का जो सिस्टम है उसी में कुछ परिवर्तन करके नया सिस्टम बना दिया जाए। एंड फेल्ड दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ द पीपल। और कुछ लोग चाहते थे कि सिस्टम में फैलाव हो, कुछ व्यापकता हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाहित किया जा सके।
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नीड्स को पूरा करने वाला हो। अदर्स आर्ग्यूड दैट अल्टरनेटिव सिस्टम बी क्रिएटेड, और कुछ लोग चाहते थे कि एक वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत होनी चाहिए, सो दैट पीपल वर एजुकेटेड इनटू अ कल्चर दैट वाज ट्रूली नेशनल, और इस तरह की शिक्षा व्यवस्था जो वास्तव में राष्ट्रीय हो, इस देश के मूल्यों पर आधारित हो, इस देश की संस्कृति पर आधारित हो, इस देश की समझ को विकसित करने वाली हो। ठीक है, इस तरह के विचार भी रखते थे। द डिबेट अबाउट व्हाट दिस नेशनल एजुकेशन, और यह राष्ट्रीय शिक्षा क्या है, किस तरीके की होनी चाहिए, इस पर एक विचार उत्पन्न होने लगे। ऑट टू बी कंटिन्यूड, इस पर लगातार चर्चा होनी चाहिए। रेल आफ्टर इंडिपेंडेंस, और आज़ादी के बाद भी इस पर लगातार विमर्श होता रहा। इसलिए हमारे देश में तो कई तरह की माध्यमिक शिक्षा आयोग बना, कोठारी कमीशन बना 86 में। इसके बाद एनसीएफ हमारे पास है, हमारे एनसीएफ में भी बहुत सारे एनसीएफ हैं, 4 एनसीएफ की बात होती है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी आई है 2020 में, ये अपने आप में बहुत ही डायनेमिक है। इसमें बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं बच्चों को, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जो ऑप्शन लेने का जो बैरियर था उसको समाप्त करने की बात की गई है, ताकि बच्चों के अंदर के नेचुरल टैलेंट को विकसित किया जा सके। यहाँ पर हमारे पास कुछ चित्र है जिसमें दिखाई दे रहे हैं हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ये दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो बी द एलिफेंट। ठीक है, थैंक यू। अच्छा खाइए, अच्छा पकाइए, मस्ती कीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।